रात के 2 बज रहे थे। कराची की सड़कों पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। धुंध और सन्नाटे के बीच एक कार तेजी से आकर एक सुनसान गली में रुकती है। कार का दरवाज़ा खुलता है और एक साया बाहर निकलता है। ये कोई आम आदमी नहीं था। ये वो खूनखार कमांडर था जिस पर भारत में कई मासूमों की जान लेने का इल्ज़ाम था। उसने अपनी जैकेट का कॉलर ऊपर चढ़ाया और चारों तरफ देखा। उसे लगा वो पाकिस्तान में है, दुनिया की नज़रों से दूर एक सुरक्षित किले में है। वो अपने सेफ हाउस की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगा। छप 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 उसके जूतों की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। लेकिन तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। उसने राहत की सांस ली और मुड़ा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, एक काली पल्सर बाइक बिना किसी हेडलाइट के किसी साए की तरह उसके सामने खड़ी थी। बाइक सवार ने काला हेलमेट पहन रखा था। इससे पहले कि वो आतंकी कुछ समझ पाता, हवा को चीरते हुए थशप थशप की 2 खामोश आवाज़ें आईं। एक सटीक निशाना लगा और उसका खेल वहीं ख़त्म हो गया। वो भारी भरकम शरीर कराची की उस सुनसान सड़क पर गिर पड़ा। बाइक सवार ने 1 सेकंड के लिए उसे देखा, बाइक घुमाई और पलक झपकते ही कराची की धुंध में ऐसे गायब हो गया जैसे वो वहाँ था ही नहीं। पाकिस्तानी पुलिस सायरन बजाती हुई पहुंची। खुफिया अफसर भी आए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा, ना कोई सुराग और ना ही कोई गवाह। मारने वाला कौन था, किसी को पता नहीं। पाकिस्तान की मीडिया ने उसे सिर्फ एक नाम दिया, अननोन मैन। और यहीं से शुरुआत हुई पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बड़े रहस्य की। कराची की घटना को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने इत्तेफाक मानकर रफा दफा कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये एक ऐसे तूफान की पहली दस्तक थी जो उनकी जड़ें हिलाने वाला था। मई 2023, जगह लाहौर की सनफ्लावर हाउसिंग सोसाइटी। ये लाहौर का वो वीआईपी इलाका है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इसी वीआईपी इलाके में शाही मेहमान की तरह रह रहा था भारत का वांटेड आतंकी परमजीत सिंह पंजवार। सुबह के 6 बज रहे थे। हल्की हल्की धुंध थी। पंजवार ट्रैक सूट पहने हुए अपने 2 हथियारबंद गार्ड्स के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकला था। वो सीना चौड़ा करके चल रहा था। उसे लगता था कि 90 के दशक में भारत को जो दर्द उसने दिया है उसका अब कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। तभी सोसाइटी के गेट के पास से एक मोटरसाइकिल उनके पीछे लगती है। गार्ड्स ने देखा, लेकिन उन्हें लगा कोई लोकल लड़का होगा। बाइक धीरे धीरे उनके करीब आती है और फिर अचानक उसकी रफ्तार तेज होती है। बाइक पंजवार के ठीक बगल में आकर झटके से रुकती है। पीछे बैठे लड़के ने पलक झपकते ही निशाना साधा। कुछ खामोश आवाज़ें गूंजी और परमजीत सिंह पंजवार का सफ़र हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। गार्ड्स जब तक कुछ समझ पाते, बाइक सवार लाहौर के ट्रैफिक में ओझल हो गए। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम बस तमाशा देखता रह गया। पंजवार के इस तरह मारे जाने की खबर जब रावलपिंडी के खुफिया हेडक्वार्टर पहुंची तो जनरलों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक बंद कमरा, बड़ी सी मेज़ और उस पर बिखरी हुई तस्वीरें। एक पाकिस्तानी जनरल गुस्से में मेज़ पर हाथ पटकता है। उसके सामने एक बड़ा सा नक्शा टंगा है। उस नक्शे पर लाल रंग के क्रॉस लगे हैं। कराची क्रॉस, लाहौर क्रॉस, पेशावर क्रॉस। जनरल चिल्लाता है, ये हो क्या रहा है? हमारे ही घर में घुसकर कोई हमारे आदमियों को ख़त्म कर रहा है और हमारी पूरी एजेंसी अंधी हो चुकी है। उन संगठनों के कैंपों में मातम पसर गया जो कल तक भारत को धमकियां देते थे। वो अब अपनी अंडरग्राउंड सुरंगों में छिपने लगे। उनके प्राइवेट बॉडीगार्ड्स की गिनती बढ़ा दी गई। हर अनजान चेहरे पर अब उन्हें अपना अंत नजर आने लगा। अधिकारियों को समझ आ गया था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक बहुत ही सोच समझकर चलाया जा रहा सीक्रेट ऑपरेशन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये अज्ञात हमलावर आखिर काम कैसे कर रहे हैं। आइए आपको उस डार्क दुनिया में ले चलते हैं जहां ये खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। दुनिया के किसी अनजान देश के एक अंधेरे कमरे में एक मास्टरमाइंड कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा है। वो एक इनक्रिप्टेड ऐप जैसे टेलीग्राम खोलता है और पाकिस्तान के ही किसी लोकल क्रिमिनल या गैंगस्टर को मैसेज भेजता है। कोई सीधा संपर्क नहीं, कोई अपनी पहचान नहीं। एक काम है, एक बड़ी रकम मिलेगी। ये रही टारगेट की फोटो और लोकेशन। पाकिस्तान में बैठा वो लोकल अपराधी पैसों के लालच में अंधा हो जाता है। वो काम करने के लिए राजी हो जाता है। अगले ही पल दुबई के रास्ते क्रिप्टो करेंसी या हवाले के जरिए वो रकम उस पाकिस्तानी गुंडे तक पहुंच जाती है। पाकिस्तानी लोकल गुंडा काम को अंजाम देता है और जैसे ही टीवी पर उस टारगेट के खत्म होने की ब्रेकिंग न्यूज आती है, वो मास्टरमाइंड हैकर अपना टेलीग्राम अकाउंट, अपना सर्वर और अपना सारा डिजिटल वजूद हमेशा के लिए मिटा देता है। डिलीट। अगर पाकिस्तान की पुलिस उस लोकल गुंडे को पकड़ भी लेती है तो वो रोते हुए सिर्फ इतना कहता है, मुझे नहीं पता वो कौन था साहब, मुझे तो बस टेलीग्राम पर एक मैसेज आया था।
यही है अननोन मैन का सबसे बड़ा सस्पेंस। पुलिस एक ऐसे साय को ढूंढ रही है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। अक्टूबर 2023 इस लिस्ट का अगला टारगेट था वो शख्स जिसने 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला करवाया था। नाम शाहिद लतीफ। लतीफ को भी पता चल चुका था कि अज्ञात हमलावरों की हिट लिस्ट में उसका भी नाम है। वो इतना डर गया था कि उसने अपने घर से निकलना बंद कर दिया था। लेकिन 11 अक्टूबर को सुबह की नमाज पढ़ने के लिए वो सियालकोट की एक मस्जिद में गया। उसे लगा इबादत की जगह पर तो कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन वो गलत था। मस्जिद के अंदर ही कुछ अनजान लोग आते हैं, उनके चेहरों पर नकाब है। वो सीधे शाहिद लतीफ के पास पहुंचते हैं, बिना एक भी शब्द बोले। उनका काम पूरा होता है और लतीफ वहीं फर्श पर ढेर हो जाता है। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है। भारत के दुश्मनों को अब ये समझ आ चुका था कि ना कोई सेफ हाउस और ना ही कोई वीआईपी सोसाइटी उन्हें बचा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पाकिस्तान में इतने सारे आतंकी मारे जा रहे हैं तो पाकिस्तान दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशंस में जाकर शिकायत क्यों नहीं करता। यहीं पर पाकिस्तान एक ऐसे जाल में फंस गया जहां से निकलना नामुमकिन है। दशकों से पाकिस्तान पूरी दुनिया और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से झूठ बोलता आ रहा था कि हमारे यहाँ कोई आतंकी नहीं है। अब अगर वो दुनिया के सामने जाकर रोता है कि हमारे यहाँ फलानी जगह पर वो आतंकी मारा गया, तो दुनिया उल्टा उसी से पूछेगी कि तुम तो कह रहे थे कि वो तुम्हारे देश में है ही नहीं, फिर वो कराची और लाहौर में कैसे बैठे थे। अगर वो सच बोलते हैं तो उन पर कड़े प्रतिबंध लग जाएंगे। इसलिए वो अपनी ही बिछाई बिसात पर मात खा रहे हैं और मीडिया के सामने आकर झूठी कहानी सुना रहे हैं कि ये तो लोकल रंजिश का मामला था। लेकिन दुनिया की नजरों से कुछ नहीं छिपता। ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ये सारे अननोन मैन और ये मिशन सीधे तौर पर भारत की खुफिया एजेंसी का काम है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को तुरंत ये कहकर खारिज कर दिया कि ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है और ऐसी चीजें भारत की नीति का हिस्सा नहीं है। कूटनीति की दुनिया में आधिकारिक तौर पर ऐसी बातों को कभी स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया को ये संदेश मिल चुका है कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो सिर्फ सबूतों की फाइलें लेकर दुनिया भर में घूमता था। आज का भारत बदल चुका है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अब नीति बदल गई है। हम तुम पर पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुमने हमें छेड़ा तो हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर जवाब देंगे। जब दुनिया इस रहस्य में उलझी थी कि पाकिस्तान में ये कौन कर रहा है, तब भारत के प्रधानमंत्री ने एक विशाल जनसभा में वो बात कह दी जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, आज का भारत घर में घुसकर हिसाब करता है। आज हालात ये हैं कि जो कल तक खुलेआम मंचों से धमकियां देते थे, वो आज बुलेट प्रूफ गाड़ियों में अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। उन्हें हर रात सपने में एक अज्ञात हमलावर दिखाई देता है। एक वक्त था जब वो खौफ फैलाते थे, आज खौफ उनके बेडरूम तक पहुंच चुका है। ये अननोन मैन कौन है? ये मास्टरमाइंड्स कहां बैठते हैं? ये बात शायद इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाए। इन खामोश योद्धाओं को शायद कभी कोई पहचान न मिले, लेकिन भारत का हर वो नागरिक जिसने अतीत में आतंकवाद का दर्द सहा है, वो दिल से जानता है कि कोई है जो सरहदों के पार रात के अंधेरे में खामोशी से अपना फर्ज निभा रहा है। अगर आपको भारत की इस नई ताकत, जासूसी की इस रहस्यमयी दुनिया और उन अनसुने वीरों की कहानी ने रोमांचित कर दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में पूरे जोश के साथ लिखें, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।